हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक रहेगा और ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है। आज इस वाले हम पार्ट में हम कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये पेज नंबर आपका 200 का है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? क्या मतलब है इलेक्ट्रिक सर्किट का? तो ए कंटिन्यूस कंडक्ट पाथ कंसिस्टिंग ऑफ ए वायर एंड अदर रेजिस्टेंस एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल और अ बैटरी और सेल along with the electric current flow is called सर्किट। मतलब पूछा है कि सर्किट की डेफिनेशन पूछिए कि अगर जो भी एक वायर है उसमें अगर कोई रेजिस्टेंस होगा और उसके दो टर्मिनल होंगे, सेल हो गए, टर्मिनल होंगे, सेल के बीच में बैटरी होगी और सेल भी कह सकते हैं, बैटरी भी कह सकते हैं और करंट फ्लो करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ ए करंट। व्हाट इज यूनिट ऑफ ए करंट? द यूनिट ऑफ ए करंट इज एम्पियर, ये हम सबको पता है। और 1 एम्पियर इज सेड टू बी 1 कूलम। जो 1 एम्पियर है वो 1 कूलम को बताता है। when a 1 coulomb of a charge flow through any cross section of a conductor in 1 second। हमें पता है I is equal to क्या होता है? Q upon T होता है। तो इसलिए बोला है कि अगर 1 कूलम, क्योंकि चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। अगर 1 कूलम अगर चार्ज फॉलो करेगा, फ्लो करता है इन 1 सेकेंड, तो वो क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। अब है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ ए चार्ज। तो जो 1 कूलम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है? 6 इंटू 10⁻18 के। अब है पेज नंबर 202 के फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेम अ डिवाइस दिस हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। इसमें पूछा है कि कौन सा डिवाइस जो है वो मेंटेन करता है। मेंटेन पूछा है, इसमें ये नहीं पूछा कि कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, मेजर और मेंटेन में दोनों में डिफरेंस है। तो जो मेंटेन करता है वो बैटरी और बहुत सारी जो सेल्स हैं, सिंगल सेल और बहुत सारी सेल्स जो करती है वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करती है? मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1V। इसमें 1V को सीधे सीधे डिफाइन करना है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1V इफ 1 जूल ऑफ ए वर्क इज डन मूविंग 1 कूलम ऑफ ए चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब है कि जो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर एक वायर है उसमें अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो अगर हमें क्यू चार्ज हम फ्लो करा रहे हैं तो क्यू चार्ज ए से बी पॉइंट तक जितना भी वर्क डन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो उसी को हमें डिफाइन करना है कि 1 जूल ऑफ ए वर्क एंड 1 कूलम ऑफ ए चार्ज। नेक्स्ट है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ ए चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट मीटर। 6 वोल्ट बैटरी, कितनी एनर्जी हमें चाहिए अगर हम 6 वोल्ट बैटरी हमारी लगी हुई है और हम ईच कूलम हर किसी में, तो अमाउंट ऑफ ए चार्ज 1 कूलम ऑफ इज जो अमाउंट ऑफ ए चार्ज होता है वो 1 कूलम के इक्वल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट के इक्वल होती है। तो हमें इसमें क्या पूछा है? एनर्जी पूछी है। तो हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वी इंटू क्यू होता है। क्यू जो वी है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन टाइम के इक्वल होता है, क्यू अपॉन टी के। सॉरी, क्यू नहीं, डब्ल्यू अपॉन टी के। ये डब्ल्यू है, तो ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू अपॉन टी के इक्वल होता है हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमें हमें क्या पूछा? वर्क डन पूछा है, तो वो जो वोल्ट मीटर है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम जाएगा वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, डब्ल्यू अपॉन क्यू, टी नहीं, डब्ल्यू अपॉन क्यू के इक्वल होता है, क्योंकि हम जितना वर्क डन कंप्लीट कर रहे हैं ए पॉइंट से बी तक और चार्ज के कंपैरिजन में। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ गया? 6 जूल आंसर आ गया। नेक्स्ट है पेज नंबर 209 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ऑन व्हाट फैक्टर डू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड? कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं? जैसे लेंथ ऑफ ए कंडक्टर हो गया, एरिया पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें पता है जो आर इज इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है फॉर्मूला वो रो एल अपॉन ए हमारा ये फॉर्मूला होता है।
तो इन्हीं सब चीज़ों पे क्या करते हैं, ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो लेंथ पर हो गया, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन पर हो गया, इफेक्ट ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, जो भी मटेरियल लिया है, इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर? कौन से वायर में करंट जल्दी से फ्लो करेगा, थिक वायर में या थिन वायर में? व्हेन कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स, अगर किसी सेम सोर्स में आप क्या करते, कनेक्ट करते, क्यों? द करंट विल फ्लो मोर इजीली थिक वायर, मोटे वायर में करंट जल्दी से फ्लो हो जाता है, क्यों ऐसा? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है थिक वायर इज लेस देन अ थिन वायर, जो रेजिस्टेंस है थिक वायर का वो कम होता है कंपैरिजन टू थिन वायर। सो लेस रेजिस्टेंस मींस मोर करंट। हमें पता है कि अगर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट क्या होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ही ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। अगर रेजिस्टेंस को आप कांस्टेंट कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपने आप क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। व्हाट चेंज विल बी करंट, तो करंट में क्या फर्क होगा, तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला हमारा क्या कहते हैं, किस लिए हमारा इक्वल हो गया ये हाफ, क्योंकि हमें पता है आर इज इक्वल टू वी वी आर वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया ये मैं आपको बता देती हूँ। वी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इसने ये पूछा है रेजिस्टेंस, अगर वोल्ट मीटर हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया, तो रेजिस्टेंस भी हम, तो हमारा करंट पर क्या इफेक्ट पड़े, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V अपॉन R हो गया, V अपॉन R हो गया और करंट का पूछा है। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल? हम जो हमेशा हम इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन्स के लिए हम उसमें कॉइल्स लगी होती है, क्यों ऐसा, अलॉय की कॉइल्स होती है, क्यों? क्योंकि हमें पता है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए अलॉय इज मच हायर देन द प्योर मेटल। जो रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की वो ज़्यादा होती है देन प्योर मेटल के कंपैरिजन में। एंड अलॉय डज नॉट अंडर ऑक्सीडेशन इजिली ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, इसलिए हम काफ़ी चीज़ों में इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अलॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर? कौन सा जो आयरन और मरकरी है बेटर कंडक्टर है, तो आयरन हमारा जो है बेटर कंडक्टर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर? कौन सा जो है बेस्ट कंडक्टर है, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 216 का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ए कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल? क्या एडवांटेज है अगर आप इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेदर देन आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो क्या एडवांटेज है, इन अ पैरेलल सर्किट इफ वन सर्किट अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम इफेक्ट, अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण से अगर एक फ्लोर का बैटरी, अगर एक फ्लोर का कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की वजह से कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी लाइट्स जो होंगी आपकी बंद हो जाएंगी, नहीं, एक ही फ्लोर की होगी, इसलिए थोड़ा सा हमें बेनिफिट लगता है। देन ऑल द अप्लायंस कीप वर्किंग, हमेशा क्या होगा कि अगर एक फ्लोर की लाइट चली गई तो हमारी जो दूसरे फ्लोर की लाइट आ रही होगी, इसलिए हमारा मोस्ट बेनिफिट होता है कि हम जो है हम अपना कनेक्शन जो है पैरेलल में रखें। नेक्स्ट है, इन पैरेलल सर्किट ईच अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच, अपना हर किसी बिल्डिंग का हर किसी का अपना एक स्विच होता है, ड्यू टू विच दे कैन टर्न ऑन और ऑफ विदाउट अफेक्टिंग देयर अदर अप्लायंसेस, इसलिए हम उसको ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज, हर किसी का सेम वोल्टेज होता है और पावर सप्लाई होता है। नेक्स्ट, इन हर किसी का मतलब हर बिल्डिंग का अलग अलग अपना वोल्टेज होता है और अलग अलग अपना पावर सप्लाई होता है। नेक्स्ट, parallel connection of electric appliances, the overall resistance of a circuit is reduced to which the current from a power supply is half high। अगर इसका मतलब है कि अगर पावर सप्लाई अगर हाई हो रहा होगा तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा, स्लो प्रोसेस में हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 218 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज कॉर्ड ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर नो ग्लो विच हीटिंग एलिमेंट डज? इसका मतलब है कि हीटिंग जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो ग्लो नहीं करता, क्यों? उसके कॉर्ड्स ग्लो नहीं करते, क्यों ऐसा?
क्योंकि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू हीटिंग एलिमेंट्स। जो रेजिस्टेंस के कॉर्ड है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं कंपैरिजन टू हीटिंग एलिमेंट से। सो हीट प्रोड्यूस कॉर्ड इज लेस देन कंपेयर टू हीटिंग एलिमेंट। तो जो कॉर्ड है वो कम हीट प्रोड्यूस करते हैं कंपैरिजन टू हीटिंग एलिमेंट। सो द हीटिंग एलिमेंट्स बिगिंस टू ग्लो बट कॉर्ड डज नॉट ग्लो। तो इसलिए जो हीटिंग, अगर हीट होता है तो वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्लो कर जाते हैं, ये नहीं कि कॉर्ड ग्लो करता है, ऐसा नहीं होता है। अब है पेज नंबर 220 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। इलेक्ट्रिक पावर डिटरमाइंस द रेट, कौन सा जो है एनर्जी को, एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, कौन सा है किस रेट से आप एनर्जी को डिलीवर करते हैं करंट में। तो इलेक्ट्रिक पावर है जो हम डिलीवर करते हैं करंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा ये आपका जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू ए सर्किट, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर ए पोटेंशियल डिफरेंट टू पॉइंट्स, इट्स कनेक्टेड इन पैरेलल। इसने पूछा है कि वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के सारे पार्ट्स। तो फर्स्ट है, व्हाई द टंगस्टन आर यूज्ड ऑलमोस्ट exclusively for the filament of इलेक्ट्रिक लैम्प्स। हम टंगस्टन क्यों यूज करते इलेक्ट्रिक लैम्प्स में या बल्ब में, क्यों, क्योंकि ये जो है एक स्पेशल प्रॉपर्टी कंडक्ट करता है। क्या, इट इज ए हाई इलेक्ट्रिक मेल्टिंग पॉइंट, इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। इट डज नॉट टेनेंट विद द गैसेस प्रेजेंट इन एयर, ऐसा नहीं है कि वो गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। इट हैज अ लो रेजिस्टेंस, और इसके रेजिस्टेंस लो होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई आर द कंडक्टर ऑफ ए electric heating devices such as bread toaster and electric irons made of alloys rather than a pure metal. They offer a high resistance than pure metal, thus is heating better. They have a high melting point, इनकी high melting point है, और they do not oxidize. नेक्स्ट है, वाई द सीरीज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज टू डोमेस्टिक सर्किट, हम पैरेलल हमेशा अरेंजमेंट अपने घरों में यूज करते, क्यों सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं करते, क्यों, अगर एक के घर में, अगर एक बिल्डिंग में लाइट गई इसका मतलब है पूरी बिल्डिंग में लाइट गई, इसलिए हम अरेंज नहीं करते। अब पढ़ लेते हैं। इफ एनी अप्लायंस इज अ फॉल्ट, अगर कोई अप्लायंस से फॉल्ट हुआ, देन करंट इज नॉट एबल टू फ्लो थ्रू, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, पूरे घर की लाइट चली गई। डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट, हर किसी का अपना अपना अप्लायंसेस का अलग अलग करंट फ्लो करे का अलग तरीका होता है। बट इन सीरीज द करंट इज सेम, हमेशा सीरीज में करंट सेम ही फ्लो करेगा। दिस कैन कॉज ए पावर सर्ज, जिसके वजह से डैमेज भी हो सकता है। वेरी लॉन्ग वायर एंड डोमेस्टिक सीरीज सर्किट ऑफन इन अनयूजेबल हाई रेजिस्टेंस विच इज अनवांटेड। ऐसा होता है कि घरों में अगर लग भी जाए सीरीज में तो हाई रेजिस्टेंस पास होगा और वो अनवांटेड होगा, जरूरत नहीं है इतनी। नेक्स्ट है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, कि कैसे जो है रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है। तो रिलेशन बिटवीन, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ए की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली है ना, क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो ए इनवर्सली है ना, तो इसलिए रेजिस्टेंस के क्या होता है, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए लिखा है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। अबे हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी इट्स एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, क्यों ये सब वेरी करते, क्योंकि मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ई पार्ट है, व्हाई द कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर आर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, हमेशा हम कॉपर और एल्युमिनियम वायर को हमेशा हम क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि इसमें लो रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, डू नॉट हीटेड, और ज्यादा हीट नहीं करते, दे कैन बी इजिली मेड इनटू वायर, ये जल्दी से वायर्स में इजिली मेड हो जाती है, और ड्यू टू हाई मेलेबिलिटी की वजह से। So thank you so much for watching this video.